गाजीपुर डेयरी वालों का यही मांग है कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये मांग है। देखिए यहाँ पे अब इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं इस एरिया में। हेलो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ अभी गाजीपुर में और यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पे भी 40 से 50,000 जो आदमी है, समझे ना, उसके ऊपर घर जाने का खतरा है। और यहाँ पे जो है गाजीपुर डेयरी, और यहाँ पे सारे लोगों को कहा गया है कि ये डेयरी यहाँ से अपना लेके दूसरी जगह चले जाइए, जबकि यहाँ ये 1975 से रह रहे हैं। और यहाँ पे जो एक गाजीपुर आपने सुना होगा कूड़े का पहाड़ है, वो 1984 में बना था। अभी हम इनसे बात करते हैं क्या दिक्कत आई है, क्या रीजन है, इनको कहाँ जाने के लिए कह रहा है, समझे ना, इनकी दुख दर्द को जानते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, हाँ जी। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमें हो गए 50 साल। 50 साल हो गया? हाँ। 50 साल हो गया? हाँ हो गया। क्या हुआ अभी, क्या बताइए? यही नोटिस आ रही है या डेयरी उठाने की कर रहे हैं, हम तो डेयरी नहीं छोड़ेंगे। डेयरी क्या कह रहा है, यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? हाँ जाने के लिए कह रहे हैं, पर हम डेयरी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कोई नोटिस आया था कि आप यहाँ से जाइए? पहले मतलब कई लोगों के ऐसे आ रहे हैं। अखबारों में सुना है आप लोग? हाँ, नोटिस नहीं आया, अखबारों में सुना है। अच्छा, यानी अखबारों में सुना है? हाँ हाँ। और डेयरियों का सुन रहे हैं ना, और डेयरियों की तो सुन रहे हैं ना। वो तो एनजीओ वाले कह रहे हैं कि आप लोग गाय के बच्चा को दूध नहीं पीने देते हैं, क्यों? सफाई नहीं रखते हैं। 1-1 लाख की आ रही है हमारी, 1.5 लाख की, हम उनको दूध नहीं पीने देंगे, हम खिलाएंगे नहीं, हम सफाई नहीं करेंगे, ये बताओ पहले। आपका सुने जानवर बाहर चला जाता है? हमारे जानवर बाहर नहीं जाते। आप ये बताइए, चले कहाँ जाएंगे जानवर? अंदर सारे जानवर बंद रहते हैं, कहाँ चले जाएंगे जानवर? हम लोग यहाँ रहते नहीं है, उनकी देखभाल नहीं करते। वो जो दिखाया है फोटो, कहाँ का दिखाया होगा? कहीं का भी दिखाया हो, हमें क्या मतलब उस चीज से कि कहाँ का फोटो दिखाया? आफत तो आपके ऊपर ही आ रहा है ना। तो आफत तो हम ही लोगों के ऊपर आएगी, और कहाँ आएगी? कोई भी बोल रहे हो। हमारे हम तो बांध के रखते हैं, 1 लाख की एक भैंस गाय आ रही है, उसे हम रोड पे छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? हम रहे किसी लिए रहे, उनकी सेवा करने के लिए तो है। हमें दूध चाहिए, बेचने के लिए भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, हर चीज चाहिए। बच्चा भी खरीदते हैं ना, वो तो उसकी भी कितनी केयर करते हैं। ये तो 1-1 लाख रुपए की भैंस कैसे छोड़ दोगे आप? छोड़ के दिखाओ जानवर, उसे हम बाहर तो डालेंगे, डेयरी में थोड़ी ना रखेंगे। मतलब ये जो एनजीओ ने आरोप लगाया है, उन्होंने गलत लगाया है। हाँ भैया, उन्होंने गलत आरोप लगाया, उनका आरोप ठीक नहीं है। हमारे साथ धोखा हो रहा है। जो गाय है वो बाहर की गाय, हमारे यहाँ की कोई गाय नहीं है। हम अपने जानवरों को पालते हैं, अंदर रखते हैं, गद्दा डालते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं। क्या हम अपने गाय को वहाँ पे कूड़े के खत्ते पे चराने के लिए भेजेंगे? ये गाय हमारी नहीं है जो आवारा घूम रही है। हमारे जानवर हमारे डेयरी के अंदर है, बहुत ही सेफ अच्छी तरीके से है। ये एंजॉय हमारे साथ धोखा कर रहा है और कुछ नहीं है। धोखा किया जा रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? ये एंजॉय कर रहा है हमारे साथ धोखा। एनजीओ करवा रही है जो धोखा कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है कि धोखा किया जा रहा है? कुछ तो रीजन होगा। ये रीजन तो वो बताए ना, हमें हमसे आके मिले, बताए कि हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। वो रीजन वो बताएंगे ना हमें। ऐसा तो नहीं है कि आपको जमीन कीमती है इसीलिए आपको किसी न किसी तरीके से बहानेबाजी करते हैं? यही हो रहा है, यही हो रहा है, हमारी यही हो रहा है। हाँ, हमारी जमीन की कीमत बढ़ रही है, उनकी नीयत हमारी जमीन पर है, मगर हम हमारी जमीन को नहीं देंगे। हम मर जाएंगे पर जमीन को नहीं देंगे। यहाँ से आपको जाने के लिए कहेंगे तो क्या करिएगा? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा? किसी कीमत पर भी नहीं जाएंगे। हमने इतनी मेहनत से अपने घर, हम अपने गांव के खेत खलियान सब बेच के आए हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? पूरा खेत खलियान का रुपए बेच के यहाँ लगाए? यहाँ पे लगाए हैं, हमने अपने घर बनाए हैं, अपनी डेयरी बनाई है, हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे? आप में से कोई बताएगा जो 1975 में आया तो उस समय क्या कहा गया था कि क्या आपको 40-50 साल बाद यहाँ से कहीं और भेजा जाएगा? नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। कुछ भी नहीं दी जाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से 99 साल की लीज दी गई थी, उस लीज पे यहाँ आए थे। अभी तो 50 साल ही यहाँ हुए हैं, हम बाकी कहाँ चले जाएंगे? और फिर हम लोग टैक्स नहीं भरते। 99 साल की? 99 साल की लीज है यहाँ पर, 99 ईयर की लीज दी गई है, तब ये लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कैसे भेज देंगे अपने बच्चों को? ये बताओ। पहले हम लोग कालकागढ़ी में थे, कालकागढ़ी में जब वहाँ की जमीन की वैल्यू बढ़ गई तो उन्होंने उठा के हम लोगों को यहाँ फेंक दिया। 76 में हम यहाँ लोग आ गए, 50 साल हमको यहाँ हो गए, हमारे बच्चे यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ है, सारा एनवायरमेंट अब हमें यहाँ मिला हुआ है। अब हम कहाँ चले जाएंगे? क्या बोल रही है अम्मा? अब यहाँ की कीमत बढ़ गई तो हमें भगाने की सोच रहे हैं इससे। हम कैसे चले जाएंगे? हम न जान रही है। नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है पूरा का पूरा? हाँ, मतलब आप हमारी पीढ़ी बीज डालो, पेड़ लगाओ, फल कोई और खाए। हमेशा से यही हुआ है। कालकागढ़ी में जमीनों के रेट बढ़े, वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया। 76 में यहाँ फेंक दिया गया, यहाँ बिल्कुल जंगल था। अच्छा ये बताइए, जो जनता देख रही है उनको बताइए, आप लोग
यहाँ के कब्जा किए हैं कि या सरकार ने? कब्जा कैसे हो जाएगा? डॉक्यूमेंट नहीं है क्या हमारे पास? डॉक्यूमेंट है कि नहीं हमारे पास है? सरकार ने दिया था ना, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कोई कब्जा नहीं है जैसे होता है। या सबके पास लीज के डॉक्यूमेंट सबके पास हैं। सबके पास है? सबके पास है, क्यों नहीं है? बिना डॉक्यूमेंट के बैठे हैं हम यहाँ पर। इंजॉय झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, हमें निकलवा रहा है हमें यहाँ से। अब यहाँ के टैक्स भर रहे हैं, अम्मा बोलिए। टैक्स भर रहे हैं बराबर, सब कुछ दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं। हमारी कटी हुई वहाँ की चौड़ा बिल्डर फिर जब ये हमारे को दिया काट के। आपने देखा है कि वहाँ पे सिविल लाइन के पास भी है ना, वहाँ पर भी टूटा है घर, और वहाँ पे बलसुआ डेयरी में भी आया है। वो तो पता नहीं, हाँ सुन तो रहे हैं, पर वही चीज तो ये भी है। अच्छा अम्मा, आपका उम्र कितना हो रहा होगा? होगा 80-85। कितना? 80-85 होगा। 80-85। क्या लग रहा है आपको, ये माहौल देख के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये डर पैदा हो रहा है कि सबका बना हुआ है। हमारा बिल्कुल जंगल था, बीमार हमारे बच्चे दहशत में है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे बहुत दहशत में है। ये क्या हो रहा है? हमारे मकान, हमारे घर सबको छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं? रात को नींद भी नहीं आ रही हमें। सारी जिंदगी से हमने एक पाई जोड़ के तो यहाँ लगा दिया। अब जब हमारे बच्चे यहाँ सक्सेस होने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया है, तब हमको उठा के तुम कहीं और छप्पर घेर के टाइम पास करो अपना सारी जायदाद। तो सबका यही कहना है कि देखिए मुझे इंसाफ चाहिए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से दूध बेच के, गोबर उठा के, समझे ना, यहाँ पे घर बनाया है अपना एक जो आसियाना। क्योंकि देखिए घर तो रहना जरूरी है, क्योंकि जब डेयरी करेंगे तो जाएंगे कहाँ, समझे ना। तो यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया है, और दूध का जो डेयरी है वो कर रही है ना। हाँ, कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ ना अभी? नहीं, काम ही वो है। जब गवर्नमेंट ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए तो हम तो अपना काम करेंगे ना। और आप लोग करके देखो जरा ये काम एक दिन भी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हाँ बोलिए। हमारे वोटर कार्ड यहीं के, हमारे आधार कार्ड यहीं के, हमारे सब कुछ यहीं के हैं। जब नहीं दिखती सरकार को, जब यहाँ पे वोट मांगने आते हैं हमारे हाथ जोड़ते हैं। अच्छा ये बताए, कौन नेता उता आया है आप लोग को? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। तो जब आएंगे, जब वोट पड़ेगी, जब आएंगे वो तो मांगना। अब कहाँ आएंगे? कोई नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब तो पैर भी छुएंगे, कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार को ये तो देखना चाहिए, वोट लेने तो यहाँ आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ की वोट कब तक की बनी हुई है। ये नहीं देखते, यहाँ के बच्चों को नहीं देखते कैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लिखा पढ़ा के। अगर मान लिया जाए, अब मान लिया जाए, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, अगर वो आ गया, नोटिस आ गया आपको भगाने का, यानी आगे लेके बुलडोजर के आप नहीं जाएंगे तो हम घर तोड़ेंगे, लेट जाएंगे, हम मर जाएंगे। हाँ, नीचे लेट जाएंगे, चला दे हमारे कि यहाँ के लोगों को उठाना तो लाश लेके जाए यहाँ से, ठीक है ना, लेके जाए। हम उसे अकबर में छोड़ दे, वो नहीं करेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे, लेकिन हम मर तो सकते हैं। ये तो अधिकार हमारे पास है, हम अपना अधिकार यूज करेंगे। हम यही मर के दिखाएंगे, हमारी लाशों को उठा के ले जाए यहाँ से। नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदे हैं जब तक तो नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो ठीक, लेके जाओ आप, हम नहीं मना। दुनिया में कोरोना की बीमारी आई, हमारे डेयरी फार्म में नहीं आई, इतनी सफाई है हमारे यहाँ। ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप, एक पेशेंट हमारे डेयरी फार्म में नहीं था। और आप लोग सुने, जो गाय का जो गाय है वो चारा खाती है, कचड़ा खाती है, लोग वहाँ पे जो एनजीओ खा लेंगी। आप ये बताइए, हमारी पीते हैं उनका, आप लोग पीते हैं? दूध पीते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका दूध तो जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? मेरी बात, सब पीते हैं दूध, कौन पिए बिना रह जाएगा यहाँ का? पीते हैं? हम पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं दूध, हमारे बच्चे भी दूध पीते हैं। हमारे हम भी दूध गाय की खुद करते हैं। यहाँ की गाय नहीं है, बाहर की है। बाहर से कोई छोड़ जाता है गाय, हम अपना हमारा बदनाम हो रहा है। हम दूध पीने के लिए ही तो गाय रखते हैं। हम क्यों नहीं पिएंगे? सारी दिल्ली में क्या यही गाय? वो सारी हमारी जा रही है वहाँ पे। वो गाय आप लोग की नहीं है? हमारी क्यों जाएंगे वहाँ? हम इतनी महंगी गाय, हम बाहर गाय घूमती है, पूरे नोएडा में गाय घूमती है। डेयरी फार्म बेटा की आ रही है, पता नहीं कौन से गाँव की आ रही है। गाँव से गाय नहीं है, सब बाहर की गाय है। गौशाला वाले करते हैं इन कामों को, उनके बस की बात नहीं। सुने हैं कोई कंपनी लगने वाला? कंपनी का हमें क्या पता, चाह रहा है उन्हें, जब तो ले रहे हैं हमारी जमीनें। किसी कंपनी वाले को पसंद आ गई है, वो इल्जाम लगा के गंद बोल के हमारे लिए गंदा बोल रहा है। आप लोगों में एकदम इल्जाम लगा जा रहा है। मोदी जी ने, जब मोदी जी आए थे, कितनी एनजीओ ब्लैक लिस्ट की थी? आप मुझे ये चीज बता दीजिए, कितनी एनजीओ ब्लैक लिस्ट की थी? सबका यही गोरख धंधा रहता है, ठीक है। सभी कंपनियों से टाई अप होता है, वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके अपना अरेंजमेंट उनको निकालना है।
ठीक है, क्योंकि एनजीओ के पास इतना फंड नहीं होता कि वो अपना प्रॉपर तरीके से अपना सुचारू रूप से वो चला। जब उनके पास फंड नहीं है तो वो अपनी एनजीओ चला कैसे रहे हैं, आप ये बताइए। ठीक है, एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, गवर्नमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब गवर्नमेंट से तुम्हें कोई फंड नहीं आता है, किसी चीज से तुम्हें कोई फंड नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है? कंपनियां देती हैं, और कंपनियां हमारी जमीन को आगे बढ़ती तो होता है, उसके हाथ है बड़ा। तो एनजीओ को मिलता कहाँ से सपोर्ट? वहीं से मिलता है। इतने बड़े लोगों को, इतने घरों को, या जो डेयरी है उसको खाली करवाने, 5000 डेयरी है मिनिमम, उसको खाली करवाने में किसी का हाथ है? बहुत बड़े रईस आदमी का हाथ है ना? हाँ, वो कुछ यहाँ बनाएगा। आइए और कुछ माता है, बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है मैम? हम ये डेयरी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारी, हम जब से आए शादी आपके साथ ये आपके साथ सही हम जब से गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अपने गांव की भी सब जाते हैं यहाँ लगा। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए थे आप? मेरठ से आए हम। आप मेरठ से आए थे 1975 में? मेरे नहीं, हम तो शादी होके यहीं से हैं, जब से हम यही देख रहे हैं। ससुराल हमारे मेरठ के हैं, मेरठ के हैं। मार देंगे पर जाएंगे नहीं जाएंगे, कतई छोड़ के नहीं जाने के हम। आपका अम्मा जी नाम क्या है? सतपाली। सतपाल जी, एज कितना हो रहा है अम्मा का? 100 साल होने वाला होगा। 100 की ना। क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। 60 अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 100 साल होने वाला है, कि क्या कहना चाहती हैं ये बताइए। यहाँ रहना है, वहाँ रहूँ, किराए है। अच्छा अच्छा, बोलिए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर ऐसा है, हम जब यहाँ आए थे आज से 50 साल पहले, तो यहाँ कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं मिली हुई थी। यहाँ पे हमें इतना घुटने घुटने रेत हुआ करता था, और पूरा बियाबान जंगल था। यहाँ दिन में भी सांप निकल जाया करते थे। हमने बच्चों को, हमारे माँ बापों ने हमको कैसे पाला। जब यहाँ आए तो हम 2 आदमी थे। वो नाम पहले बता दीजिएगा जनता को। मेरा नाम तेजपाल शर्मा है जी। तेजपाल। हाँ जी। आप लोग सारे कम्युनिटी बिरादरी एक जगह रहते हैं? हम सब मिली जुली सब बिरादरी हैं यहाँ पे, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, और कोई किसी से भेदभाव नहीं है। सर ये हमारे साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग अपने जो हमारी जीवन की जमा पूंजी जो हमने कमाया सब हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये कोई भ्रष्ट एनजीओ है, वो पता नहीं किसके कहने में आके वो कहते हैं जी यहाँ से इनको खाली कराओ। तो आप लोग कह रहे हैं वो जो एनजीओ जो फोटो दिखाए वो आप लोग का? वो फोटो हमारे नहीं है। वो देखो, आप हाईवे पे जाके देखो, कहाँ की गाय यहाँ पे लाके छोड़ जाते हैं। हमारी कोई गाय रोड पे नहीं जाती है, क्योंकि हमारी जो गाय है सब बंधी रहती है और अपने चारा खिलाते हैं। ये हम रोज गाड़ी को फोन एमसीडी को कर रहे हैं, गाड़ी हम के उठा रहे हैं। अभी ये एमसीडी वालों की सुने हैं कि 300 आपने गाय को उठवाया है यहाँ से? हाँ जी, उठवाया। हाँ जी, इनलीगल है जो हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। हाँ, वो हमारी गाय नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे परिवार है। अभी ये मैं सिर्फ एक छोटे से गली में खड़ा हूँ, समझे। यहाँ जितना परिवार है सबका यही दुख दर्द है कि अगर मुझे यहाँ से भेजेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और जाएंगे क्यों? इतना जो 50 साल से मैंने यहाँ पे अपना डेयरी बना के, यानी दूध बेच के, है ना, और उनका यहाँ से जो गोबर का हो, यहाँ पे कितना नाली भी साफ करते हैं ये लोग अपने से खुद। आप लोग खुद से साफ करते हैं? हम खुद साफ करते हैं। देखो, मैं खुद सुबह झाड़ू लगाता हूँ, उठ के 1 घंटे पूरा साफ करता हूँ अपना। गोबर देख रहे हैं आप कहीं? गोबर नहीं, आप डेयरियों में जाके देखिए, डेयरी कितनी खुली है, भैंसों की सुविधा देखिए हमारी। और यहाँ पे सबसे गायों को क्यों नहीं उठाती है हमारा? वो उठाए, उसकी वजह से आपको सजा मिल रही है। हमें सजा मिल रही है। वो क्या करती है, कटरे उठाती है। जो यहाँ की गायें होती है वो गाय नहीं उठाती, उनसे पैसे वो लेती है, ना उनकी गाय उठाती है। मेरे सामने की बात है, 2 गाय एमसीडी वालों ने बांध रखी थी, उनसे बात हुई, दोनों गाय खोल दी, गाड़ी में से खोल दी, पैसे देके। अब बताइए कैसे गाय उठाएंगे? मतलब एमसीडी वाले पैसे लेके करप्ट हैं और वो खोल रहे हैं और फंस रहे हैं आप लोग। उनके वजह से आप लोग, हम गवर्नमेंट से ये दुआ हम चाहते हैं, बस हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारे बच्चों को उजाड़ने का काम हो रहा है। हम अपने जवान बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? छोटी छोटी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको कहाँ जंगल में ले जाकर रहेंगे? हम 50 साल पहले यहाँ आए थे, हमें फिर 50 साल बाद में डाला जा रहा है। ऐसे कैसे करेंगे हम? बताओ कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाने का मतलब तो 50 साल क्या 200 साल पीछे हो जाएंगे सर। बताइए, बाल बच्चा पढ़ाई का भी कोई रास्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी, सरकार घर भी बना के नहीं देगी, मरने के सिवा कोई घर देगा बना के? कोई कुछ बना के नहीं दे रहा। सरकार तो ये और कह रही है जो तुम्हारी तुड़ाई होगी। चाचा क्या बोलना चाचा जी? बोलिए क्या बात है? देखो, बात ये है, सन 76 में मार्च के महीने में हम आए थे यहाँ पे। मतलब आपको मार्च महीना भी याद है अभी तक? सन 76 में मार्च के महीने में हम यहाँ गाजीपुर आए थे।
हमारा वहाँ तन मन धन सब छीन लिया था गवर्नमेंट ने पीछे। क्यों छीना था वहाँ पे? वो ये छीना था और हमारी सारी भैंसें फाटकों में बंद कर दी थी, कह रहे दिल्ली खाली कर दो। अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, हम किसान आदमी है, हम भैंसें पालते हैं, जानवर पालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी अनडेवलप कॉलोनी होती है जो जैसे इसको कहते हैं, ये 1976 में अलॉट हुई, उसके बाद ये अनडेवलप थी, उसको डेवलप किया और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो चीज डेवलप हो जाएगी, आज इसका प्राइस है, मार्केट रेट है। पहले 1976 में कुछ नहीं था, बट दीज आर ऑल थिंग्स एंड देन द मेन थिंग कि यहाँ पर क्या है इस टाइम दिस ईयर इन डेवलपमेंट। तो यही सबसे मेन चीज है कि डेवलपमेंट हुआ है और वो डेफिनेटली अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का कर देंगे तो गवर्नमेंट उसको नजर आ जाएगा और वो इसे दिख रहा है गवर्नमेंट को। पहले क्या था, डेयरी थी, अनडेवलप था पूरा, सब लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, इन्वेस्टमेंट किया, अपने आप किया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हेल्प, देखो गवर्नमेंट ने कोई हमें फंड नहीं आता है, जबकि जितने भी किसान हैं सबको फंडिंग होती है। यहाँ पर एक भैंस के नाम पे कोई फंडिंग नहीं है, किसी चीज की गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी जो मुझे आज गाजीपुर नहीं है, जितनी भी डेयरी फार्म है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है वो है वोट बैंक। गाजीपुर का वोट बैंक बहुत कम है और ये फैक्ट है, दीज आर ऑल फैक्ट्स। बिकॉज आप झुग्गी में चले जाइए, 1976 में झुग्गी अलॉट हुई, वो नहीं टूटी आज तक, तो गाजीपुर को हाउ कैन यू, कैसे आप कर सकते हैं? तो दैट्स अ मेन थिंग। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू दिस ऑल गवर्नमेंट्स कि प्लीज इसको करें। और मैं चाहता हूँ, और ये सबसे ही मेन है कि आपने जब 1976 में इसको अलॉट किया उस टाइम सोचना चाहिए था। 99 ईयर्स पे आपको अपना अलॉट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया आपने, देखा डेवलप हो गया, आज मार्केट प्राइस अच्छा है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज मिल गई है। उस टाइम अगर आपको अलॉट करना था जब इंदिरा गांधी ने किया तो बिल्कुल बिहार जंगल था, मतलब आप रह नहीं सकते, सर्वाइव किया लोगों ने। तो आप एक चीज देखो, अगर गवर्नमेंट किसी चीज का फंडिंग नहीं कर रही है, किसी चीज का, आप खुद लोगों ने अपने दम पे इस चीज को डेवलप किया है पूरा, बिल्कुल फैक्ट है ना। तो हमें गवर्नमेंट ने आज किसी, और दूसरी बात यही, अगर हमारे यहाँ पर वोट बैंक आज 2 लाख होता ना, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट इसको हटा नहीं सकती थी। आज किसी भी चक्कर क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, 250 स्क्वायर यार्ड्स, तो उसको क्या है, इतना बड़ा एरिया होने के बाद आप देख रहे हैं कि लोग कितने रह रहे हैं इसमें, 10, 5, 15, वो चीज काउंट कर रहे हैं। 25 गज के मकान में 100 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, वो चीजें काउंट कर रही है गवर्नमेंट। देख रही है कि हमें वोट बैंक है नहीं, हमें करना क्या है। अब कोई भी हमारे पास एमएलए क्यों आएगा, क्यों हमें सपोर्ट करेगा एमपी? बिकॉज मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में, मैंने देखा ये चीज, हमेशा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है उसको जहां आपका वोट बैंक है, और सबसे बड़ी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और गाजीपुर और ये 9 जितनी भी डेयरीज है, इनको हटाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि इसको अगर किसी भी उसको देंगे, हम कंपनी को देंगे, किसी को दें, वो तो इनका राइट है, गवर्नमेंट इसको चाहे, बट लेकिन इन लोगों को जब इतना सब कुछ करने के बाद उजाड़ने की सोच रहे हैं तो बहुत गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी एक देश के नागरिक है, सीधी सी बात ये है। आप झुग्गी नहीं हटा सकते, आप बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको नहीं हटाया गया, जहां बिल्कुल फैक्ट चल रहा है, बहुत सारी गलत गतिविधियां भी चल रही है, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड भी है, बट उसको नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली, आप कह रहे हैं कि मदर डेयरी, अभी आज डाला है हमने, उस पर भी डाला हुआ है कि मदर डेयरी का दूध, इसका दूध आज दिखाया है कि बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत सब, उन चीजों को क्यों नहीं कर रही है मदर डेयरी को, क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? रीजन है, उनको पता है कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, बहुत सारी चीजें। चक्कर क्या है कि यहाँ से टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट यहाँ से नहीं कर पा रही है। और ये टैक्स का भी क्या है, टैक्स का क्या है, सबसे बड़ी चीज ये कि जब आप लोग किसी चीज से हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से कहते हैं आप दीजिए, हमें बेसिक सपोर्ट दीजिए, जितना हमारी भैंसें हैं, ठीक है, किसान उसमें आता है, आप किसान को फंडिंग करते हैं, आप हमें फंडिंग करिए ना, आप डेयरी वालों को फंड कीजिए, हम डेफिनेटली श्योर जो आपका बनता है हम देंगे। आईटीआर, बहुत सारे लोग आईटीआर भी फिल करने लगे हैं अब, और कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ आईटीआर, मैं भी अपनी वाइफ और अपना दोनों आईटीआर करता हूँ, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ दीज गाइज आर डूइंग। तो बस मेन थिंग आई वांट टू से, प्लीज आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि वो भी करें कि सारे लोगों को मिलके प्लीज। तो आप उनसे मैं यही चाहता हूँ कि डेयरी वाले सारे लोग अपना मन से और सच्चे मन से काम कर रहे हैं, और किसी भी चीज के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि लोग यहाँ चलो कोई एक्टिविटी बोल रहे। अच्छा एमसीडी इतनी अगर वो है, वो दिखा रही है कि भाई हाँ हमने फोटो भेज दी, और आपको नहीं पता कि एमसीडी नहीं दिखा रही है, एमसीडी को तो कोर्ट ने बहुत लगाया है। क्यों आपके रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है कि जानवरों का? अब सोचो गवर्नमेंट हमारी नहीं है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट हमारी नहीं, हम तो एज ए सिंपल पीपल हैं, बट अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना क्यों हो रहा है। फिर ये आपको जो दिख रहा है बाहर है, आप उनको उठाओ, एमसीडी पावर है, एसडीएम है, इतनी सारी गवर्नमेंट में रूल्स हैं, उनको फॉलो कराओ, उठाओ बाहर वाली गाय है सारी, खत्म कराओ इसको, क्यों नहीं हो रहा है? अब भाई गाजीपुर वाला अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है या मना कर रहा है आपको, आप वीडियो भेजो उसकी, आप लोग उसको उठाएंगे? वेल डेफिनेटली श्योर, हम और करे हैं 300 का अभी थोड़े दिन पहले है, 300 से प्लस किया है हमने। हम तो बेसिकली सीरियसली यही चाहते हैं, सारे लोग गाजीपुर में जितने भी डेयरी हैं सारे हम यही चाहते हैं, ये लोग बेचारे जमीन से उठ के ऊपर आए हैं, इन लोगों ने मेहनत की है, बहुत अपने जीवन का खून पसीना यहाँ लगा दिया। ये लोग बहुत वो नहीं थे, ये सब झुग्गी से 1976 में जब अलॉट हुआ था, ये बहुत कोठी वाले नहीं थे, इनको क्या हुआ झुग्गी से भेजा गया, यानी कि झुग्गी से जिसकी भैंस थी उनको भाई चलो डेयरी दे दी गई, जिनकी दुकानें थी उनको कल्याणपुरी मार्केट में दुकानें दे दी गई। ऐसे दिल्ली को इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, उस स्पेस को उन्होंने किसी और चीज के लिए यूज करना था, किया ना,
तो लोग तो बाहर से आए सारे, दिल्ली के अंदर प्रॉपर तो बहुत ही कम लोग हैं, सारे लोग बाहर से आए हैं, सब लोग धंधा करने के लिए आए थे, तो हम लोग भी ऐसे ही आए। हम लोग यहाँ आए, हमने झुग्गी से फिर सीधा गाजीपुर शिफ्ट किया गया। हमने तो वहां भी नहीं कहा कि भाई हमें झुग्गी तोड़ के यहाँ दे दिया। गवर्नमेंट को उनको कोई लगा, उनका कोई रूल आया, कुछ आया, तो ये चीजें गलत है। जो कह रही है कि एमसीडी यानी अगर अभी जो नोटिस लगाएगी कि आपको खाली करना है तो खाली करेंगे आप? एक सबसे बड़ी चीज, एमसीडी नोटिस किस बेस पे लगाना चाहती है और एमसीडी के पास ऐसा क्या है जो नोटिस लगाएगी? आपने 99 ईयर्स के, सब बोलते हैं कि 90 ईयर्स की लीज पे दी गई है, ठीक है, रिकॉर्ड भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, फर्स्ट ऑनर भी होंगे जिनके पास अपना पेपर भी है। आपने जब 99 ईयर्स की हमें दी थी तो ये कभी कहा नहीं कि आपको खाली कराया जाएगा बीच में, ऐसा कुछ था ही नहीं, कभी कोई रूल भी नहीं था। एमसीडी किस बेस पे चाहती है? और वो जो राइट्स जो हमसे मांग रही है ना वो चीजें, वो एमसीडी को हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इन जो जिस तरीके से कारोबार हो रहा है, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ। वो दूध आप पी सकते हैं कि नहीं पी सकते आप है ना, तो ऐसे जो एरिया है उसको आप शिफ्ट कराइए, दूसरे जगह शिफ्ट कराइए। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी चीज जो भी है, अब आप कोर्ट में देखो, कोर्ट का तो जज तो अलग ही वो है, उनका तो आप कह ही नहीं सकते, बट आप आके बेसिक चीजें देखें ना यहाँ पर कि वो मतलब वो एनजीओ ने फैक्ट नहीं दिया। नहीं वो अच्छा एक बात बताइए, अब हम लोग खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ गलत भी होंगे, कुछ लोग सही भी होंगे, वो हर चीज में, वही जानवर में अगर लोग बाहर हमें छोड़ देंगे, उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? हमारी गाय नहीं, वो जो इशू उठा, बगल में यूपी है, यूपी में जानते हैं कि क्या है बिल्कुल, हाँ है ना, वहाँ पे नहीं तो कहीं भी उसका कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। वो मतलब वो जानवर इधर आया था कहीं से भी, अभी कहा है कि उनको अभी क्या नेगेटिव एरिया इसको करना है, और ऐसे गाय को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जो करेंगे तो बिना मतलब गवर्नमेंट है डेफिनेटली इन्वॉल्व है इसमें, है ना, वो कहेगा कि आप गायों के साथ इस तरीके। तो अब इनके लिए मैं यही तो गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ा इशू कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट गाय को लेके इतना बड़ा इशू हो गया, एक अगर गवर्नमेंट इतनी वो रखती है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर सारी गायों के लिए आप इतने सारे फार्म हाउस है, इतनी सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, इतने सारे वो निकालती है, कानून निकालती है, तो आप उस कानून के तहत कराइए ना उस काम को, आप दीजिए इसको। जितनी मैं कहता हूँ सेवा करने के लिए आज भी लोग पीछे नहीं है, लोग अरबों करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं सिर्फ गौ माता के नाम से, वो फंड जा कहाँ रहा है पूछा जाए ना एनजीओ से, जो इतना अरबों खरबों देशों बाहर देश की फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जो इन एनजीओ के साथ, वो फंडिंग कर रही है, ऐसा नहीं कि फंडिंग नहीं कर रही है। गायों के लिए इतना पैसा आता है, अगर गवर्नमेंट सही उसको सही में लगाए ना तो गाय एक रोड पे भी दिखाई देगी। और प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, कोई भी स्पेस दे सकती है इन गायों के लिए अगर गवर्नमेंट, और लोग इस चीज के लिए फंडिंग करने के तैयार है।